आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये भी कि परमेश्वर से हम अपनी मन की इच्छाओं को कहते हैं। हमारे मन में जो आता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन ये समस्याएं, ये संकट है, ये अनेक प्रकार की दिक्कत है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान चाहता है, आज हम सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वो पूरी हो। जैसे कि बीमारी मेरे घर में ना हो, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे घर में ना हो, हर इंसान चाहता है। लेकिन बाइबल सर क्या कहती है, जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन विश्वासी होते हैं जो कि सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। उनके मन में जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगती है, समस्याएं आने लगती है तो उनके मन में अक्सर उठता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इस पर हम ध्यान देंगे। जबकि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये बाइबल के नियम है और बाइबल के आधार पे कहा गया है। और प्रभु ने कहा, प्रभु को बताना चाहिए कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है या परमेश्वर और उसकी जो जिस तरीके क्षमता पर आपके भरोसे को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रार्थना एक विश्वास है, एक अपना कार्य है, क्योंकि हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी जो हमारी बुद्धि होती, समझ होती है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत होती है, उसी तरीके हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आपकी जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। कई बार वह किसी ज़रूरतों को आने देता है, कौन? परमेश्वर, ताकि वह आपको उस पर भरोसा करना सिखा सके। कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे संभाल ना सके। क्या आपको ऐसा लगता है? कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता है। जब कभी आपके मन में उदासी छाती है, चिंताएं आती है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि इसके ऊपर आने दे, ताकि ये उस पर विश्वास करे, उस पर अमल करे, ताकि उसको एहसास हो इस बात को लेकर के जो आज इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ज़्यादातर लोग कहेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और दुख आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ हैं और हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने केवल हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि वह हमारे दिल की गहराइयों, इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा वे चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता ना करो। उसने उन्हें चेतावनी भी दी, पहले परमेश्वर और उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अपने चेलों को समझा रहे थे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, ताकत है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कह रहे थे कि उन्हें अपना दिल परमेश्वर और उसके राज्य पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो अपना दिल है, जो अपनी आत्मा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हम परमेश्वर और उसके राज्य पे हमेशा लगाए रखना चाहिए और ना कि उनकी, परमेश्वर वचन कहता है, और फिर उनकी हर ज़रूरतों और हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, चाहे आज हमारे जीवन बीमारियां हों,
चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो और आम इंसानों के साथ ना हो। हालांकि हर इंसानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो आपके मन में है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा देते हैं, तो प्रभु का वचन आपके तक इस तरीके से पहुंचता है, तो आपके द्वारा जब आप मुंह से बोलते हैं और आज्ञा देते हैं, जब आप पूरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में हैं उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति अनुग्रह पर भरोसा कर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा। उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। वह ऐसा परमेश्वर है जो इस तरीके से वह आपकी परवाह करता है और वह सही समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो यह आपकी कल्पना से कहीं 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। आपने इतना सोचा नहीं होगा, जब परमेश्वर करेगा तो कहीं आपकी कल्पना से 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। इसीलिए ये वचन को देखना चाहूँगा। आयुब के पत्री में लिखा गया है। आयुब के जीवन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, आयुब ने कहा था इस तरीके से, अध्याय 42 और वचन नंबर 7 से लेकर के 17 तक में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ एक वचन। क्या आप यहाँ पे आयुब ने क्या आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है या इच्छुक है? यदि आप हाँ कहते हैं तो आप जानते हैं कि आयुब के जीवन में परमेश्वर ने जब सब कुछ, शैतान ने परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने शैतान को जब आज्ञा दी थी, तो उसके बाद शैतान ने सारा कुछ क्या किया, आयुब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन आयुब ने क्या भरोसा रखा? परमेश्वर ने उसके सभी ज़रूरतों को दोबारा पूरा किया, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया। तो इसका मतलब है विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। दाऊद ने कहा, जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं, आज जो परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बेटे और बेटियों को लेकर के, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर, हे प्रभु, इस सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से जो भी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज जो मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां वो प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो भयभीत हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से बचाने वाले आप यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें परमेश्वर हर तरीके से मजबूत करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी जितने लोग आज चिंतित हैं, आज परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, यदि आपका मन हार रहा है, यदि आप अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, यदि आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश, निराश हैं, आप थक गए हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा, तो आपको विश्वास रखना है क्योंकि परमेश्वर आपको हर तरीके से उठाएगा, वो हर प्रकार से आपको मजबूत बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके पक्षी उड़ते हैं उसी तरीके मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें हर तरीके से उड़ाऊंगा। तुम्हारे जीवन में बिना थके तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर पर जब हम निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, एनर्जी देता है, हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द या किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उनके बॉडी से बुखार नहीं खत्म होता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके बच्चे, उनके घर परिवार हर तरीके से उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज उनके
शारीरिक में पिता परमेश्वर थकावट महसूस करते हैं, आज जो मानसिक रूप से अनेक प्रकार की चिंताओं से पिता परमेश्वर ग्रसित हैं, आज वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि मैं ठीक होऊंगा और मेरे काम सफल होंगे, परमेश्वर आज उन्हें शक्ति दे, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें पाक ताकत दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो चलें, आपके वचन में आगे बढ़ें और आपके ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर उनका विश्वास न टूटे, क्योंकि आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर आज आपके बच्चों को ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर तरीके से परमेश्वर आपको ताकत देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग टेंशन में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके हर प्रकार की थकावट को दूर कर परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, जिनके आंख से आंसू निकलते हैं पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं या घर में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बेड में पड़े हैं, काफ़ी सालों से काफ़ी समय से दवा चल रही है पिता परमेश्वर, लेकिन इनके शरीर में दवा नहीं काम करते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल में बहुत दर्द है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु ने रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, ताकि वो चलें। आपके बेटे और बेटियां कभी घबराएं ना, कभी डरे ना, कभी चिंतित ना हो। परमेश्वर हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर परिवार को हर तरीके से आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हर प्रकार के परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पे, ताकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर, ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर, आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से, उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, ऐसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारी
बीमारियां हैं, जो काट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निगल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।